NA-245 की कैंपेन का इंचार्ज जिस शख्स को बनाया वो तो फेलुअर है। उसने तो 5 साल कराची को बर्बाद किया। एक नारा था खामोश, वो अलग बात थी, वो एक इशू अलग है। लेकिन आपने डिलीवर क्या किया? गफरों के टोले, आपने मौरूसियत का खानदानी मौरूसियत बना के आपने तबाह कर दिया महाजरिज्म को, महाजर कौम को। टकेगी इनकी हैसियत नहीं है गली मोहल्लों में। और कराची पे कब्जे की सारी कोशिशें, और वो हो रहा है। एक जबान हो गया, आपके अंदर 5-6 फिरके हैं, 5-6 टोले हैं आपके, सबके अलग अलग चौबारे बने हुए हैं। अरे इतनी बड़ी फौज में राब्ता कमेटी का कोई एक मर्द कलंदर नहीं निकला जो जाके भूख हड़ताल पे बैठता कि जनाब हमारे लोगों को रोजगार दो वरना मैं मर जाऊंगा। कभी नून लीग में चले गए, कभी मुस्लिम लीग में चले गए, कभी उसमें चले गए, कभी PTI में चले गए, कभी PDM में चले गए। पीपल्स पार्टी के साथ तो हमेशा ही रहते हैं। फिर रोना रहते हुए हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। भी वोट लेके ऊपर बैठे हुए हैं ना, मिनिस्टर बने हुए हैं, सेनेटर बने हुए हैं, जो भी कुछ बने हुए हैं, वो किसी का तुफैल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह आपके सवालात बड़े गंभीर हैं और वक्त तलब भी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर आपको जवाब दे सकूँ, या जो भी अपना मतमे नज़र है वो आपको दे सकूँ। बड़ा अजीब माहौल है और पूरे मुल्क का ये अलमिया है कि कारकर्दगी सिफर है और अरबों खरबों रुपया खा लिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं। आपने सवाल किया कि भाई ये कराची बारिशों में डूबा क्यों? वफाक अलग दावे कर रहा है कि हमने इतना खर्च कर दिया, सूबा अलग दावे कर रहा है हमने इतना खर्च कर दिया। खर्च टका नहीं हुआ, सब खा लिया गया माजरत के साथ, और कारकर्दगी सिफर है। लोग डूब गए, लोग मर गए, लोग मर रहे हैं, तबाह हो गया, कारोबार तबाह हो गया, घर बार तबाह हो गए, लोग बर्बाद हो गए। और हमने बहुत कुछ किया, वो जी डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने ये कर दिया, हुकूमत ने इतने पैसे खर्च कर दिए, और जनाब एक तूमार लगाया हुआ है कारकर्दगी का, कारकर्दगी सिफर। छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी शख्स की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो ओहदे पर है, वो जिम्मेदार है, वो अगर किसी मामले का सरबराह है, तो मजबूरी है मेरी कि मैं कराची डूबा, उसको कराची बर्बाद हुआ थोड़ी थोड़ी बारिशों में, या तूफान आ गया, सब कुछ आ गया। किसी गवर्नमेंट ने, किसी इदारे ने कराची को तबाही से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा खाओ भाई, हमारे बाप का क्या, खा जाओ। और खा रहे हैं लोग। कराची KMC अगर चाहती तो कराची की एक गली खराब ना होती। छोटा सा काम था, इतना छोटा सा काम था। KMC के अंडर में अगर KMC और बल्दियाती निज़ाम और ये चेयरमैन या जो भी UC चला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मौजूद है। हर UC में कुंडी मैन भी हैं, भंगी भी हैं, और सफाई करने वाले भी हैं, कचरा उठाने वाले भी हैं, मशीनरी भी है, सब कुछ है। कुछ न करते आप, सिर्फ डीसिल्टिंग करते, नालियों की सफाई करते, गटरों की सफाई करते, और जो नाले हैं आपके जहाँ ड्रेन हो रहा है उसको आप मैनेज कर लेते, तो कराची के डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ड्रेन सिस्टम तो किया ही नहीं आपने, नालियाँ तो साफ़ ही नहीं करी आपने, गटर तो वैसे ही भरे पड़े हुए थे, नाले वैसे ही भरे पड़े हुए थे। आपने बिल बनाते रहे और खाते रहे, और कराची बर्बाद होता चला गया। तो इसमें बुनियादी किरदार जो है गटरों के बंद रहने का, वो है KMC के अंडर में। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार है KMC।
केएमसी अगर चाहती, डिसिल्टिंग करती, नालियों की सफाई करती, गटरों की सफाई करती, सब कुछ करती तो बेहतर हो जाता। अब आ जाए आप कि जनाब इलेक्शन में इतने ख़तरनाक नताइज कैसे आ गए या हैरत अंगेज नताइज कैसे। ओ भाई साहब, वोट कौन देता है? अवाम। अवाम को क्या चाहिए? दादरसी। दादरसी आपने की नहीं। 5 साल तक माजरत के साथ जनाब वसीम अख्तर साहब रोना रोते कि जी मेरे पास अख्तियारात नहीं है। तो भाई तुम मेयर थे, अख्तियारात क्यों नहीं थे? फंड नहीं थे। फंड के लिए भी जिम्मेदार आप हो कि आपके फंड क्यों नहीं थे? आपने सिंध गवर्नमेंट से या वफाक से या लोगों से क्यों नहीं बना के रखी? आप खुद कैसे सर्वाइव कर रहे थे? तनख्वाहें कैसे ले रहे थे? मुराद कैसे ले रहे थे? गाड़ियों की भरमार आपके यहाँ कैसे थी? दुनिया जान के ठेके आप कैसे दे रहे थे? ठेकेदारों से फंड कैसे आ रहा था? ये सब कुछ तो आप कर रहे थे, लेकिन यूसी पे तवज्जो नहीं थी। गटर लाइनें आपने साफ नहीं करी। लोगों के दरवाज़ों पे सड़ांध होती थी, गटर होते थे, कीचड़ होती थी, बच्चे बीमार होते थे, वबाई अमराज फैल रहे होते थे, और आप कहते थे कि हमारे पास फंड नहीं है। तो ये केएमसी का काम था ना। अगर ये सफाइयाँ 5 साल का था, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके वहाँ मौजूद था कि केएमसी का यूसी के पास तमाम मुराद मौजूद थी और यूसी को फंड भी मिल रहे थे। आपने काम क्यों नहीं लिया? ये किसकी नाअहली थी? आपकी नाअहली थी ना कि 5 साल तक आप बुराई इकट्ठी करते रहे कि जनाब मैं काम, मुझे फंड नहीं मिल रहे। तो आपने ठेकेदारियां भी करी, ठेकेदारों को पैसे भी दिए, काम भी करवाए, और सब छोड़ दो, फंड थे या नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास था, लेकिन आपने आवाम की खिदमत नहीं करी। आपके पास शिकायत लेकर लोग जाते थे कि जनाब हमारे गटर भर गए, हमारे दरवाजे से निकलना मुश्किल है। ईद बकरीद जुमे के दिन लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, इतना कीचड़ और गंद होता था दरवाजे। वसीम अख्तर साहब कितनी बड़ी ये हिमाकत है, मैं गलत लफ्ज बोल रहा हूँ, कि ऊपर जो बैठे हुए हैं लोग जिन्होंने कैंपेन आवाम को कुछ नहीं किया, केएमसी का इंचार्ज होते हुए, यूसी का इंचार्ज होते हुए, और जनाब सबसे बढ़ के ये कि मुत्तहदा का इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए आपने आवाम को क्या डिलीवर किया? आपने उसको कैंपेन का इंचार्ज बना दिया, और वो क्या करता रहा? मुझे बता दें कितनी उसने कॉर्नर मीटिंगें करी है, कितने लोगों के घर गया है, कितने ख़ानदानों से जाके उसने माजरत की है, कितने कबीलों से जाके उसने हाथ पैर जोड़े हैं, क्या किया उसने इलेक्शन में? आपने तमाम मुराद दे के उसको इंचार्ज बना दिया, डिप्टी मेयर बनाया हुआ उसको कन्वीनियर। तो भाई क्या आपके पास स्टेटस क्या है? कारकर्दगी का स्टेटस क्या है? ये जितने भी वोट लेके ऊपर बैठे हुए हैं ना, मिनिस्टर बने हुए हैं, सेनेटर बने हुए हैं, जो भी कुछ बने हुए हैं, ओ भाई वो किसी का तुफैल है। मैं चैलेंज करता हूँ, आप फील्ड में या जितने भी डिप्टी कन्वीनियर या जितने भी मिनिस्टर हैं ना, अपनी गली से 50-60 वोट लेके दिखा दें मुझे। 2 टके की इनकी हैसियत नहीं है गली मोहल्लों में, और फिर कहते हो जी अवाम कैसे निकले आपके लिए? आपने चले, आप फेल्यूर थे, मैं मानता हूँ मैं फेल्यूर हूँ, मैंने कुछ डिलीवर नहीं किया, लेकिन अवाम तो वही है ना तुम्हारी। तुम क्यों नहीं गए उनके दरवाजों पर? मोहल्ले गली कूचों में आपने क्यों नहीं कॉर्नर मीटिंगें करी? क्यों नहीं हाथ पैर जोड़े? क्यों नहीं वास्ते दिए? क्या किया आपने? मुझे बता दें। मैंने ऑब्जर्व किया है भाई, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे ट्रेनिंगें दी हुई है, मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया हुआ है। ये सब दफरों के टोले आपने मौरूसियत का ख़ानदानी मौरूसियत बना के आपने तबाह कर दिया महाजरिज्म को, महाजर कौम को। कहाँ जाके खड़ा किया आपने महाजरों को? कुछ समझ में नहीं आया आप लोगों के कि कितनी बड़ी गेम हो रही है। आप ठोक के मोहर लगाते हो जी एजेंसियां। ओ भाई इसमें एजेंसियों का क्या किरदार आ गया? चलो प्लानिंग कर ली एजेंसियों ने, क्या एजेंसियां घर घर जाके लोगों से कहा कि तुम ठप्पे लगाना इमरान खान को या फला को? एजेंसियों का ये किरदार नहीं है भाई। ठीक है एजेंसियां प्लानिंग करती है, लेकिन वोटर डालता है। आपका वोटर क्यों नहीं निकला? इसलिए कि बदकिरदार लोगों को आपने आके इंचार्ज बना दिया कैंपेन का। उसको क्या पड़ी है? उसको कौम से क्या लेना देना? क्या डिलीवर किया भाई इन लोगों ने? मजे लूट रहे हैं ये। और फिर सबसे बड़ी बात, सबसे बुरी मतलब किरात अंगेज बात ये, कभी हम वहाँ भी गिराते हैं, कभी कौम को वहाँ भेज देते हैं, कभी वोट वहाँ भेज देते हैं, कभी वोट वहाँ भेज देते हैं। तो कौम तो भाई बाशाऊर हो गई है। वो एक नारा था खामोश, वो अलग बात थी, वो एक इशू अलग है, लेकिन आपने डिलीवर क्या किया कौम को?
एक चपरासी तो आपने मुझे बता दें कहीं अपॉइंट करवा दिया हो 4 साल दौर में। इमरान खान उसने काम किया यहाँ पे, उसने लोग भर्ती करे हैं अपने, उसने लोग भर्ती किए जनाब। वो एक सर्वे निकला था, वो खुशहाली प्रोग्राम का सर्वे हुआ था, उसने लाखों लोग उसे यहाँ भर्ती कर दिया, किया ना उसने। आप एक चपरासी नहीं रखवा सकते, और रखवाए होंगे आपने मिनिस्ट्रियाँ ली हुई है तो अपने घर वालों को रखवा दिया होगा, इसलिए कि आपके यहाँ तो मौरूसियत है, ना जमहूरियत है ना बादशाहत है, मौरूसियत है आपके पास। तो अगर कोई डिप्टी कन्वीनियर है तो उसी का भांजा भतीजा किसी पोस्ट पे जाएगा, और अगर कोई काबिल नीचे टीम में या आपकी एमक्यूएम में कोई काबिल आदमी है तो उसको उठा के पीछे फेंक दोगे आप। नहीं भाई, मेरा भतीजा आ गया है, वो जी फलां साहब हैं, उन्हीं की बेगम या उन्हीं की वाइफ जो है वो सेनेटर बनेगी, और कोई प्रोफेसर डॉक्टर हमारे यहाँ है ही नहीं। तो इस तरह करोगे आप तो कौम तो देख रही है। और आजकल मीडिया भी आज़ाद है, सोशल मीडिया भी आज़ाद है। क्या कर रहे हैं भाई आप? आपने कुछ डिलीवर नहीं किया, सिर्फ अपना सिक्का जमा के बैठे हो, कभी इधर कभी उधर से माल तोड़ लिया, उधर से माल तोड़ लिया, उधर से मुफाद हासिल कर लिया, और लीडर बने हुए हैं आप महाजिर कौम के। महाजिर कौम है भाई जो भूखी भी है तो सोच के सोचती है। मैं इस मौजू पे किसी दिन आपसे बात करूंगा कि आपने क्या कर दिया यार, इथोपियन से भी ज़्यादा हमें हमारे कौम का बुरा हाल कर दिया आपने किया है, और वसीम अख्तर जैसे नाअहल लोगों ने किया है। क्या मतलब वसीम अख्तर को इतनी बड़ी पोस्टें देने का क्राइटेरिया क्या है, या औरों को जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें दी हुई हैं उनका क्या क्राइटेरिया? सिर्फ वसीम अख्तर ही जिम्मेदार नहीं है इसमें। ये जो काला तवा मला गया है ना महाजिर कौम के मुंह पे, इसमें पूरी मुत्तहदा पूरी जो है ना राब्ता कमेटी इसमें जिम्मेदार है। अपने सर से इन्होंने बोझ उतारा है कि चलो, और उसके मज़े आ गए। उसने अपने राब्ते अंदर ही अंदर किए होंगे, यकीनन किए होंगे, उसने प्लानिंग की गई, उसने मुस्तकबिल के लिए काम, इसलिए कि यही करते हैं लोग। कौम काहे की कौम यार? कोई एक माइका लाल आके मेरे सामने खड़ा हो जाए, करे मुनाजरा मेरे से कि तुमने कौम के लिए क्या किया, और तुम लोगों ने क्या क्या लूटा है, किस किस तरह तबाह किया है महाजिरिज्म को। यार हम किसी के दुश्मन नहीं थे। महाजिरों ने सबको वेलकम किया। अंदरून सिंध से, पंजाब से, कहाँ से सब आते थे, यहाँ रोजी कमाते थे। हमने तो सबको वेलकम किया। आप लोगों ने नफरतें डाल दी, खुद कमाते चले गए, महाजिरों को जाके खुटे लाइन लगा दिया। आज हर कौम हमसे नफरत करती है भाई। खालिद भाई, बड़े भयानक हकायक हैं, मैं अगर खोल के रख दूंगा ना तो फिर आप कहोगे यार कुरैशी भाई ये क्या कर दिया आपने। इनके सारे कच्चे चट्टे मुझे पता हैं। ये महाजिर कौम के मुखलिस अगर होते तो ठीक है, हमने कुछ डिलीवर नहीं किया, उनके घरों पे जाते, ठोड़ियों में हाथ रखते, पैरों में हाथ रखते कि भाई गलती हो गई हमसे, हम सुधरेंगे, हमें सुधारने का मौका दो, हमें गाइड करो। यार वोट ऐसी थोड़ी लिया जाता है। वो नज़रिया जो था, एक ज़माना गुजर गया। अब नाअहल लोगों के टोले आपने इकट्ठे करे हैं मौरूसियत बनाकर, वडेरा शाही बना लिया आपने अपने अंदर। काबिलियत है नहीं, लेकिन काबिलियत का जोम इसलिए के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं नहीं तो मेरा भाई, भाई नहीं तो चचा, भतीजा, मामा, ताया, सब इस तरह तुमने भर्ती किए हुए वहाँ पर। और जो सही कारकुन है और जो सही बोलता है उसको आपने उठा के खुटे लाइन लगा दिया, निकालो साले को बाहर। और कौमों को देखो ना भाई, हम सलाम करते हैं भाई दूसरी कौम, अपने कबीलों को, अपने, ठीक है लिसानियत है ना, हर जगह है। आपने क्यों नहीं करी? आपने उसी लिसानियत में वोट बेचा है मुहाजिरों का, उन्हीं को बेचा है जिन्होंने तबाह किया आपको। और अब क्या किया आपने? भानुमती के कुंबे को इकट्ठा करके आपने सबसे इत्तेहाद कर लिया, सब ने विड्रॉ कर लिया आपके लिए, तो आपका आधे से ज़्यादा पे मारा है अगले ने तो वोट को। वोटर क्यों नहीं निकला आपका यार? 9, 9.5, 10 हज़ार कोई वोट है यार? जहाँ लाखों का मैंडेट है वहाँ पे ये आप 20 हज़ार की वोट कास्टिंग हुई है, उसमें 9 हज़ार आपने ले लिए यार, 10 हज़ार ले ली, अगला आपसे डबल पे जीत गया। कहाँ है आप? आपको नजर नहीं आता? आपके पास दिमाग नहीं है, सोच नहीं है कि हो क्या रहा है? पीडीएम अलायंस ने आपके हक में दस्तबराजी की, उनके वोट कहाँ हैं?
उनको इंश्योर क्यों नहीं किया जो आपके हक में दस्तबरदार हुए थे? कितना वोट पीपी ने दिया आपको, कितना वोट काफ लीग ने दिया, आप कितना वोट फलां ने दिया आपको, कितना और दूसरी जमातों ने आपको वोट दिया? कहाँ गए वो वोट जिन्होंने आपको अलायंस दिया था? लाइन तजिया करके बताएं, कहाँ है पीपी का वोट? किया था ना इन्होंने आपके साथ अलायंस, कहाँ गया पीपी का वोट? ही नहीं था इसका मतलब यहाँ पर। पीडीएम ने क्यों नहीं किया आपके लिए काम? पीपी ने क्यों नहीं किया आपके लिए काम? आपके वर्कर कहाँ थे? कितने घरों में गए आप? कितनी कॉर्नर मीटिंगें करी आपने वहाँ पे वार्डों में और यूसीओ में? कुछ नहीं किया मेरे भाई। ये सब आप लोग लेपा पोती करते रहे हो, घुंगलू में से मट्टी झाड़ते रहे हो, इल्जाम आप एक दूसरे पे लगा रहे हो। आपने अपनी कहाँ कारकर्दगी मजबूत करी? मुझे बता दें कितनी बिरादरियों से आपने जाके गठजोड़ किए? सबसे अहम और असल बात छोटी सी है कि भाई आवाम देख रही होती है कि आपके किरदार क्या हैं। आप वजारतें लेके, मफादात लेके एक तरफ बैठ जाते हो और आवाम को भूल जाते हो। महाजरिज्म वो भुट्टोइज्म और महाजरिज्म अब दम तोड़ चुका है। अब लोग नान नफका चाहते हैं, रोटी चाहते हैं, रोजी चाहते हैं। वो तक आप नहीं दिला सके। 4 सालों में इतने प्रोग्राम आए, कराची में एक प्रोग्राम आप नहीं दिला सके। फिर क्या डिलीवर करेंगे आप? कभी नून लीग में चले गए आप, कभी मुस्लिम लीग में चले गए आप, कभी उसमें चले गए, कभी पीटीआई में चले गए, कभी पीडीएम में चले गए। पीपल्स पार्टी के साथ तो हमेशा ही रहते हैं। फिर रोना रहते हो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। ताउन नहीं कर रहे तो आप उन्हें छोड़ के भूख हड़ताल पे क्यों नहीं बैठ गए जाकर? आपने इस्तीफे क्यों नहीं देती है असेंबली से? असेंबलियां बर्खास्त हो जाती इसलिए कि आपके मफादात पूरे हो रहे थे। अवाम जाए भाड़ में। अब क्या चाहते हैं आप? अब अवाम आपके साथ क्यों आए? अवाम आपके साथ क्यों आए? बता देना। अवाम को दिया आपने कोई फार्मूला कि हम ये कर देंगे आपके लिए? अरे इतनी बड़ी फौज में राब्ता कमेटी का कोई एक मर्द कलंदर नहीं निकला जो जाके भूख हड़ताल पे बैठता कि जनाब हमारे लोगों को रोजगार दो वरना मैं मर जाऊंगा। मरता वरता कोई नहीं है, लेकिन एक बात हो जाती कि यार फला शख्स हमारे कॉज के लिए, हमारे बच्चों के लिए भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, ताद हमें मर, रिकॉर्ड हो जाता। आप लोगों को एहसास ही नहीं है। कोई कौम को कुछ देने के लिए आपके पास अमल ही नहीं है। बस वोट दे दो, हम मिनिस्टर बन जाएं, हम MP MA बन जाएं। ओ जी हम तो राब्ता कमेटी के कन्वीनियर हैं, हम तो डिप्टी कन्वीनियर, हम तो सीनियर कन्वीनियर हैं, बादशाहत बनी हुई है। ज़माना गया भाई। अब लोग 99% बाशऊर हो चुके हैं। वो डर और खौफ, वो ज़माना, वो सब गया, लद गया। अभी ये भी चंद दिनों की बातें हैं। रूज ज़वाल तो दस्तूर है फितरत का। आप नविश्ता दीवार पढ़ लें और से नहीं। मैं 2012 से 2014 से बाज़ाब्ता लिख के मैं बताता रहा हूँ कि नविश्ता दीवार पढ़ लें, आपके अमाल कहाँ जा रहे हैं। मकाफात अमल शुरू हुआ तो फिर आप कहीं नज़र नहीं आओगे। और वो देख लो आपने 245 में क्या अशर हुआ, आप कहाँ खड़े हो? थू थू हो रही है, जान छूट गई मेरी। लेकिन मुझे अंदर से ज़मीर मेरा कचोके लगाता है कि यार हमारी कौम का क्या बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, हम कहाँ हैं। और मज़ीद जिस प्लानिंग के तहत तमाम पार्टियों ने आपको घेरा है, खालिद भाई आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपको जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने एतराज़ किया इस पर कि इथोपियन, मैं कहा उससे भी बदतर जगह पे आपको ले आके इन्होंने छोड़ा है। इथोपियंस तो फिर एक कौम है, जब भी अल्लाह ने उनका वक्त बदला वो बदल जाएंगे। आप तो एक कौम ही नहीं हो, एक ज़बान हो के आपके अंदर 5-6 फ़िरक़े हैं, 5-6 टोले हैं आपके, सबके अलग अलग चौबारे बने हुए हैं। मैं मस्जिद नहीं कहूँगा 1.5 इंच की, 1.5 इंच के चौबारे बनाए हुए हैं आपने, और सब अपने तौर पे वहाँ पे पढ़ने का बने हुए हैं। 10 वोट नहीं ले सकते मोहल्ले से, लिए आपने।
नाम गिनवाऊंगे किसने कितने वोट ले लिए और सब लीडर बने हुए हैं। छोड़ो भाई, माफ कर दो, तबाह कर दिया कौम को आप लोगों ने। और मैं क्या, अरे मुझसे अच्छे लोग कारकुन, बेहतरीन कारकुन बेचारे रो रहे हैं बैठे हुए कि इन कमबख्तों ने जो वडेरे बन के बैठे हुए मुत्तहदा को काबिज हो गए, उन्होंने तबाह कर दिया मुहाजिर कौम को। हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं यार। हम नज़रियात के लोग थे भाई, हम पूरे पाकिस्तान को, पूरे कराची में, कराची की हर कम्युनिटी को हम यार लेके चल रहे थे। हमारी किसी जबान से कोई दुश्मनी नहीं थी। आपने वहां जाके खड़ा किया कि अंदर से सब, और कराची पे कब्जे की सारी कोशिशें, और वो हो रहा है। आप कहाँ हो? और इनके पास उसका हल भी नहीं है। ये जाएंगे फिर चमचागिरियाँ करेंगे और फिर ये वो चूरन बेचेंगे कोई ना कोई। इतनी आसान सीट आपने गंवा दी। कैंपेनिंग इंचार्ज, इलेक्शन कैंपेनिंग इंचार्ज, जिस में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इलेक्शन होता क्या है, कैसे चलाया जाता है, कैसे कैंपेन चलाई जाती है। बस ही वो डिप्टी कन्वीनर साहब हैं, वो मेयर रह चुके हैं। और मेयर किसने बनाया यार? आ जाओ इलेक्शन लड़ाओ इसको, कहीं से जीत के दिखा दे, या मेयर बना के दिखा दे। हमारे माजरत के साथ